एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि ये प्रश्न में एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। यही होती है समस्या ना आप लोगों के साथ। देखिए हम समझते हैं, यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि 2.5 मीटर और 15 मीटर लंबाई के दो बेलनों को अतिरिक्त लंबाई को छोड़े बिना समान आकार के टुकड़ों में काटा जाना है। तो पूछा है कि समान आकार के टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे इन दोनों बेलनों को काटा जा सके। क्या कह रहा है? अधिकतम लंबाई ज्ञात करिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? एचसीएफ। किसका? 2.5 का मीटर का और किसका? 15 मीटर का। जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ मतलब क्या? इन दोनों में क्या कॉमन है? तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 2.5 यहां भी कॉमन है, 2.5 यहां भी कॉमन है। 2.5 से संख्या काटेंगे तो पूरी कट जाएगी, यानी यहां भी कॉमन मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2.5 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक किसान प्रत्येक डिब्बे में 8 या 11 आमों को पैक करता है तो उसके पास 5 आम शेष रह जाते हैं। करा लेकिन यदि वह 6 और 7 आमों को पैक करता है तो भी उसके पास 5 आम शेष रह जाते हैं। तो प्रश्न में पूछा है कि किसान के पास कुल आमों की संख्या क्या है। देखिए कह रहा है जब 8 या 11 आम पैक करता है, फिर कह रहा है 6 या 7 आम पैक करता है तो 5 आम शेष रह जाते हैं। तो हम इन संख्याओं का एलसीएम निकाल के क्या कर देंगे, हम 5 इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1848 आ जाएगा। 1848 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1853 हमारा आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का मासा और लासा जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 23 और 460 दिया हुआ है। कह रहा है यदि एक संख्या 93 और 125 के मध्य में आती है तो वह संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक संख्या जो है वो 93 से 125 के मध्य में आ रही है और हमें मासा दिया हुआ है कितना, यानी कॉमन कितना दिया हुआ है? 23। यानी प्रत्येक संख्या में 23 तो कॉमन होना ही है। और किसके मध्य में आ रही है? 93 और 125 के बीच में आ रही है। तो देखो कौन सा ऑप्शन कट रहा है 23 से? तो 115 ही कट रहा है जो 93 और 125 के बीच में है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी 115। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दो संख्याओं का योग 80 दिया हुआ है, उन संख्याओं का जो लासा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 364 दिया हुआ है और जो मासा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से करने का प्रयास करेंगे हम इस प्रश्न को। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है? 80 है। हमें पता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? उन संख्याओं का मासा गुणा उन संख्याओं का लासा। 300 कितना? 64। अब हमें समझना यहां पे ये है कि दोनों जो संख्याएं होंगी, यानी जो दोनों संख्याएं होंगी, इन दोनों संख्याओं में 4 तो कॉमन मिलने वाला है ही हमें। क्यों? क्योंकि 4 क्या है? 4 मासा ही है। तो दोनों संख्याओं में 4 हमें मिलेगा। आगे समझिएगा। अब हम करते क्या है कि 4 हम रख लेते हैं और हम इन संख्याओं का क्या करते हैं? 364 का हम निकाल लेते हैं गुणनखंड। तो 364 के जब हम गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे तो कितना? 2 नाम 18, 2 एक अन्नम 2, फिर 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। ये हमारा गुणनखंड क्या हो गया? इसके जब हमने गुणनखंड किए तो 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 13। अब हमें पता है कि प्रत्येक संख्या में 4 और 4 तो है ही, यानी ये 4 और ये 4 तो है ही। यानी हम क्या कर लेते हैं? एक में 7 का गुणा कर लेते हैं, एक में 13 का गुणा कर लेते हैं। देखें 7 चौक 28, एक संख्या 28 मिल गई और एक संख्या हमें क्या मिल गई? 4 चौक 52 मिल गई। क्या इन दोनों संख्याओं का योग 80 है? तो इन दोनों संख्याओं का योग भी 80 है। अब हमें पता चल गया है कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या है? इन दोनों संख्याओं का योग भी 80 है। तो क्या पूछ रहा है हमसे? इन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम पूछ रहा है। व्युत्क्रम मतलब 1/28 प्लस 1/52। हल करेंगे तो देखिए एलसीएम फिर से लेंगे इनका। तो एलसीएम लेंगे 28 और 52 का। जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा? 7 चौक 28 और ये 13। ये हो गया हमारा एलसीएम। इसके बाद 28 का भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28 कितना? 4 सत्ते 28 कितना आ गया? 13 आ गया। प्लस 52 का भाग करेंगे तो 4 चौक 52 कितना जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 20 बटा कितना हो जाएगा? 20/7 गुणा 4 गुणा 13। गुणा नहीं किया मैंने इसलिए क्योंकि समय बचेगा हमारा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना? 5/4 सत्ते 91 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 5/91।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप सभी को। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 दिया हुआ है और उन संख्याओं का जो लासा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है, तो प्रश्न में पूछ रहा है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही आसान सा है, कैसे करेंगे वो समझिए। हमें पता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमने मान लिया कि एक संख्या है 2x और एक संख्या है 3x। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का लासा गुणा इन दोनों संख्याओं का मासा। तो इन दोनों संख्याओं का लासा कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है, और हमें मासा पता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, संख्याओं में, दोनों संख्याओं में क्या कॉमन दिख रहा है, x। इन दोनों में x कॉमन है, हल कर लेंगे यहाँ से। समझिएगा, जब यहाँ पे देखेंगे x से x काट देंगे तो कितना, 3 दूनी 6x बराबर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 6 का हम भाग कर देंगे 54 में तो 6 नाम 54, 9 आ जाएगा। x का मान कह रहा है कि इन संख्याओं का योग, तो 2x और 3x का योग कितना हो जाएगा, 5x, और x का मान आपने कितना निकाल लिया है, 9, तो 5 9 45 हमारा आंसर हो जाएगा। दिया गया प्रश्न बहुत ही आसान है, आइए समझते हैं प्रश्न को। कह रहा है दो संख्याओं का जो मासा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, और कह रहा है उनका जो लासा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 714 दिया हुआ है। शर्त दी हुई है कि प्रत्येक संख्या 3 अंकों में है। इन दोनों संख्याओं कितने में है, 3 अंकों में। हम मान लेते हैं कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। हमें पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उन संख्याओं का मासा गुणा उन संख्याओं का लासा, 714। देखिए 714 के जब हम गुणनखंड करते हैं, जब हम 714 के गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 17, ये हमारा 714 के गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें संख्याएं दो ऐसी निकालनी है जिनमें 17 तो कॉमन है ही। देखिए ये देखिए 17 कॉमन दोनों में रहेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक संख्या में 6 का गुणा कर लेते हैं, एक संख्या में 7 का गुणा कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों संख्याएं किसमें चाहिए, 3-3 अंकों में चाहिए। अगर हम 21 का गुणा इधर कर लेंगे तो एक संख्या छोटी हो जाएगी, तो हमें दोनों संख्याएं किसमें चाहिए, 3 अंकों में। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक में 6 का गुणा कर लेते हैं, एक में 7 का गुणा कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 17 छक्का 102 हो जाएगा, और 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। ये हो जाएगा। और दोनों संख्याओं का योग करना है, संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 119 जोड़ेंगे तो 9 2 11 की 1 और 1 1 2, और ये कितना हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, 221। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा।